नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और हम बात करने वाले हैं एक डिसीजन के बारे में। एक डिसीजन जो ACS के पाठक जी यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, अब के पाठक जी को बहुत कोई जानते हैं, जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और गर्म मिजाज के ऑफिसर हैं, जो गलत होते देखते ही उनका गुस्सा फट पड़ता है। आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, शराबी तरह मोटा बहुत हो गया। चल निकाल के लाओ। मेरे ख्याल से ऐसा एजुकेशन सिस्टम पर गुस्सा होना लाजमी तो है, जिस एजुकेशन सिस्टम का कुछ ऐसा हाल हो। ये बताइए, बिहार के गृह मंत्री कौन है? हमको अभी याद था, लेकिन अभी रिप्लेस हो गया दिमाग। अभी याद था? अभी बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये है क्लास सर टीचर है। पान खा के बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे आप? तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए के पाठक जी ने कई कदमें लिए, जिनमें से एक कदम उठाया गया जहां बिहार के सारे इंस्टीट्यूट सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलाने के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों ने सवाल खड़े कर दिए, ताकि वो सब स्टूडेंट्स स्कूल आए अपना पढ़ाई करने, ना कि इंस्टीट्यूट जाए अपना पढ़ाई करने। मगर ये स्टेप सही है या जो सोचा गया है उसका उल्टा हो सकता है? आइए हम इसी चीज को समझने का कोशिश करते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये डिसीजन लिया क्यों गया है। अब ETV बिहार भारत के एक आर्टिकल के मुताबिक एक लेटर इश्यू हुआ है और उस लेटर में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत काम नहीं किया जा रहा है। मतलब वो एक्ट उतना इफेक्टिव नहीं है जब से लाया गया है। तो 1 जुलाई 2023 से बिहार में करीब 25,000 स्कूलों का निरीक्षण किया गया, वो भी डेली बेसिस में। और इस निरीक्षण के बाद पता चला कि बिहार के इस एजुकेशन सिस्टम का ये हाल इसलिए है क्योंकि इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी हाथ है। अब देखिए, इस लेटर के मुताबिक गवर्नमेंट टीचर स्कूल टाइमिंग की जगह अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं। तो इसी कारण ये डिसीजन लिया गया कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिहार में जितने भी इंस्टीट्यूट है या कहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो सब बंद रहेंगे, जिससे बच्चे स्कूल जाएं, ना कि कोचिंग, और टीचर भी स्कूल जाए पढ़ाने, ना कि कोचिंग। और ये खासकर इफेक्टिव 9 से 12 क्लास तक के बच्चों के लिए है, ताकि उनका स्कूल में अटेंडेंस सुधरे। अगर उन लोग का अटेंडेंस 75% से नीचे रहा तो उन्हें बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब इस लेटर के मुताबिक इस चीज को इफेक्टिव करने में 3 स्टेप दिया गया है। 1 से 7 अगस्त के बीच DEO अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग इंस्टीट्यूट का लिस्ट बनाएंगे। 8 से 16 अगस्त के बीच कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स और DEO में मीटिंग होगा, जहां वो इस रूल का गाइडलाइंस बताएंगे। और फिर 16 अगस्त से 13 अगस्त के बीच सर्वे होगा सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का कि वो गाइडलाइंस मान रहे हैं कि नहीं। और 31 अगस्त के बाद अगर आप ये गाइडलाइन नहीं मान रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब जो गाइडलाइन दिया गया है वो दोनों तरह के टीचर के लिए भी है, गवर्नमेंट टीचर और नॉन गवर्नमेंट टीचर के लिए भी। जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ सकते हैं। और अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑफिशियल जुड़े उस बोर्ड से, तो ये बात का इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। अब देखा जाए तो ये डिसीजन काफी बड़ा है, एक बहुत बड़े टाइम के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद रखना पड़ेगा। अब इस डिसीजन के बाद कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने भी अपना बात रखे हैं, जहां उन्होंने बोला है कि इस डिसीजन को रिकंसीडर किया जाए। 9 से 4 में सभी कोचिंग को बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 9 से 4 सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं बंद किया जाए। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के सेक्रेटरी सुधीर कुमार सिंह जी ने भी कहा है 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक का कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट को वो अपना किसी भी कोचिंग में 9 से 12 के बीच नहीं पढ़ाएंगे। और तो और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट स्कूल टीचर नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग 9 से 4 के बीच में सरकारी बच्चे लोग नहीं पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल के कोई भी टीचर का हम लोग सेवा नहीं लगाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे सब तरह का इंस्टीट्यूट जो CA पढ़ा रहा हो, UPSC पढ़ा रहा हो, BPSC पढ़ा रहा हो, या मेडिकल का ही तैयारी करवा रहा हो या इंजीनियरिंग का भी तैयारी करवा रहा हो, यानी इस इंस्टीट्यूट में खासकर 12 पास या ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट पढ़ रहे हो, वो सब इंस्टीट्यूट को 9 से 12 के बीच बंद कर दिया जाएगा। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कैसे होगा? तो अगर हमारा जो पीक टाइम आप हमको काम नहीं करने दीजिएगा तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस कैसे होगा? जब नहीं होगा तो क्या होगा? आपका बिजनेस डाउन होगा, खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए तैयार है, वो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करने को तैयार है, जैसे उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी किया है। उनके साथ मिलकर के जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है एक राज्य, जो वहाँ के 2 प्रमुख कोचिंग के सेक्टर के साथ मिलकर के काम करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देखने को मिलेगा तो पलायन देखने को मिलेगा स्टूडेंट द्वारा। बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ये बच्चों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ से एक बहुत बड़ा पलायन की स्थिति बन जाएगी और इसके कारण बहुत से इंस्टीट्यूशन का बिजनेस डाउन हो जाएगा। आप ओवरऑल सब पे माने, अगर बच्चा नहीं रहेगा तो बिजनेस कौन देगा? तो इन शॉर्ट बिहार एजुकेशन सिस्टम का हाल कुछ इस तरह है, मगर स्टेप कुछ ऐसा लिया गया है कि 9 से 4 बजे तक सारा कोचिंग बिहार में बंद रहेगा, ताकि ये जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ सुधार हो।
ताकि स्टूडेंट क्लास में जाए। मगर पॉइंट ये भी है, अगर वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगा भी एकदम अभी के अभी, तो स्टूडेंट स्कूल जाने की जगह वो बाहर जाना पसंद करेंगे कहीं पढ़ने के लिए। तो इससे एजुकेशन सिस्टम को भी नुकसान हो सकता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी नुकसान हो सकता है जो अभी बिहार में है, जो बिहार में आना चाहते हो। तो क्या लगता है आपको कि सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाए ताकि बिहार का स्कूल एजुकेशन सिस्टम सुधरे? क्या ये इफेक्टिव मेजर हो सकता है बिहार एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, या ये स्टूडेंट को अफेक्ट कर सकता है और वो हायर स्टडीज करने बिहार से बाहर जाना शुरू कर दे? आपका क्या राय है इस पे? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपका डिसीजन भी इंपॉर्टेंट है इस बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का। क्योंकि आजादी के 76 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और हमारे बिहार का एजुकेशन सिस्टम का कथित तौर पर खराब है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको बहुत पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए।